हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जिसमें हम लोग किरण बुक को पूरा सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोग टाइप 6 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और टाइप 7 इस वीडियो में हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा हुआ है 21st क्वेश्चन। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, क्या कुछ इन्होंने बोला हुआ है, चलिए देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में 53% जो कैंडिडेट है वो फेल हो जाते हैं साइंस में और 48% फेल हो जाते हैं आपके मैथ में। इफ 40% फेल्ड इन बोथ यानी 40% अगर दोनों में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझको क्या समझ में आया, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जैसे ही मैंने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा कि 40% फेल्ड इन बोथ, यानी मैं समझ गया कि मुझे जो वेन डायग्राम बनाना है वो मुझको फेल्ड स्टूडेंट्स का बनाना है। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग फेल्ड स्टूडेंट्स का। ये हुआ एक सेक्शन और ये हुआ आपका दूसरी सब्जेक्ट। ये हुई आपकी दूसरी सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया अभी तक, केवल ये हमारा साइंस एंड दिस इज आवर मैथ्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस। 53% बच्चे जो है साइंस में फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 53%। ये कितने हो गए, ये साइंस में फेल हो गए। फिर क्या बोलते हैं 48% मैथ में फेल हो जाते हैं। यानी इसी पूरा जो ब्लू सर्कल है ना, इसमें 48% इंक्लूड होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा मैथ है और मैथ में कितने फेल होते हैं 48%। फिर क्या बोला गया, इफ 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट यानी 40% अगर दोनों सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं, मतलब 40% बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस में भी फेल है और मैथ में भी फेल है। ठीक है, तो चलिए, तो इस वाला ये जो ग्रीन सर्कल है इसमें कौन है, इसमें वो लोग हैं जो साइंस में फेल हैं और इसके अलावा मैथ में क्या होगा, मैथ में वो हो सकता है फेल हो या हो सकता है मैथ में पास हो। ठीक है, तो इतनी तो गारंटी कि वो एक सब्जेक्ट में तो फेल है। ठीक बात है। उसी तरीके से मैं ब्लू सर्कल में देखूँ तो इसमें कौन है, इसमें वो बच्चे हैं जो मैथ में फेल हैं गारंटी से, वो साइंस में हो सकता है पास हो या साइंस में हो सकता है फेल हो। तो ये वाली चीज़ तो फॉर श्योर है, इसका मतलब वो एक में तो फेल है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक बात है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें है बोथ फेल्ड इन बोथ। तो यानी यहाँ पर वो बच्चे जो सब में फेल है, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्टों में फेल है। अच्छा, तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं, वो बच्चे की संख्या निकालते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में फेल हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 53% प्लस 48%। ठीक है ना, तो 53% क्या हुआ, ये पूरा ग्रीन सर्कल। 48% का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा ब्लू सर्कल। और आपने क्योंकि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना बोथ फेल्ड वाला, इसको आपने 2 बार इंक्लूड करा तो 2 बार कोई चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन आपको करनी एक ही बार है तो आप उसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका 61%। तो यानी 100 में से 61 बच्चे ऐसे हैं जो या तो मैथ में फेल है या फिर वो साइंस में फेल है या फिर वो दोनों में फेल है। सही बात है। फिर ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आप वो बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। यानी जो दोनों में पास होंगे वो यहाँ पे भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे मैथ में जो फेल है वो है, यहाँ पे भी नहीं हो सकती, यहाँ पे वो है जो इंग्लिश में फेल है, सॉरी इस वाले में कौन है, इस वाले में वो है जो साइंस में फेल है, इस वाले में वो है जो मैथ में फेल है, और यहाँ पे दोनों में फेल है। यानी आपको इस वाले डायग्राम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो कि दोनों में पास है। तो वो कैसे निकालेंगे, 100 होता है पूरा का पूरा 100% और इसमें से हम 61% को घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 39%। तो 39% विद्यार्थी ये ऐसे है जो दोनों विषयों में पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने वेन डायग्राम बनाया, फिर हमको पता चला कि कैसे हमने पता किया कि किसका वेन डायग्राम बनाना है, पास का बनाना है, फेल का बनाना है। तो हमने ये देखा कि जो 40% फेल्ड स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषयों में जो बच्चे फेल हैं वो 40% है, यानी फेल की संख्या दी गई है, प्रतिशत हमको दिया गया है बोथ के केस में। तो हमने फिर फेल का ही डायग्राम बनाया, फेल का डायग्राम बनाया और फिर उसके बाद हमने निकाला कि टोटल कुल मिला के कितने बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, एक से ज़्यादा में फेल हैं। तो हमने 53% प्लस 48% किया, माइनस हमने 40% इसलिए किया क्योंकि ये जो कॉमन वाला एरिया है ये 2 बार हमारा ऐड हो गया था, लेकिन हमको एक ही बार ऐड करना है तो हमने इसको एक बार घटा दिया। तो हमारे पास जो संख्या आ गई कुल 61% बच्चे ऐसे हो गए जो एक में फेल हैं या एक से ज़्यादा में फेल है, यानी दोनों में फेल हैं। ठीक है, लेकिन हमको निकालना था कि ऐसे बच्चे बताइए जो दोनों में पास हैं, तो वो क्या होंगे, वो होंगे 100 से 61 को घटा देंगे तो 39% बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों सब्जेक्टों में पास है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा।
और ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। अच्छा, तो जैसे ही मुझको 83 1/3% दिखाई दी, 83 1/3%, तो आपको ये पता होगा कि मुझको ये याद है इसकी वैल्यू 5/6 होती है। अब आपको ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए ना। अब हमको 17 लेक्चर्स हो चुके करते हुए, 16-17 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए परसेंटेज के। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 83 1/3% का मतलब 5/6 होता है। ठीक है, इसका मतलब 5/6 है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। इन क्लास 83 1/3% ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, यानी अगर मैं ये मान लूँ कि नीचे 6 अगर लड़कियां हैं, 6 अगर टोटल विद्यार्थी हैं, तो बॉय और गर्ल, तो उसमें से जो 5 हैं वो है आपकी गर्ल और जो बचा हुआ 1 है वो है आपका बॉय। तो यहाँ पे मैंने 600 मान लिया, 6 की जगह जस्ट ए सेकंड, अगर मैं यहाँ पे 6 मानता हूँ तो ये होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने हर तरफ ना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी कितनी होगी, होगी 600 टोटल स्टूडेंट हो गए, 100 हो गए बॉयज़ और 100 होगी 500 होगी आपकी गर्ल्स। ये बात ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने बोला कि 60% जो बॉयज़ है वो प्रेजेंट है और 80% जो गर्ल्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका कितना था 60%। तो 60 का 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है। तो प्रेजेंट और ये हो गया एब्सेंट। तो कितने प्रेजेंट है 60 और एब्सेंट कितने हो गए, 100 में से घटा देंगे यानी 40 एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप प्रेजेंट और एब्सेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो 80% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, यानी 80% लड़कियाँ जो है क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो अब आप निकालिए 80 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और किसका 80% है, 500 का। ठीक है, तो आपने 0 से 0 कैंसिल किए, ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, आपको बताइए 400। तो आपके पास जो ये वैल्यू निकल गई वो कितनी आई, प्रेजेंट जो गर्ल्स हैं वो 400 है और जो एब्सेंट गर्ल्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 500 में से 400 घटाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि बताइए कि कितना प्रतिशत स्टूडेंट जो है हमारे एब्सेंट है। एब्सेंट प्रतिशत निकालना है एब्सेंट का, तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितने एब्सेंट हैं एक्चुअली। तो कितने एब्सेंट है, 100 तो गर्ल्स एब्सेंट है, 40 बॉयज़ एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये तो हमको पता है हमारे कितने टोटल 600 हैं, ये हमने लिखा हुआ 600 स्टूडेंट है। तो 600 से हमने डिवाइड किया, हमने 600 से डिवाइड किया। फिर क्या, हमने परसेंटेज निकाली। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 140/600 इंटू 100। तो दोनों जीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 70/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 1/3%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अच्छा, मैं एक बार दोबारा से रिकैप करता हूँ इस क्वेश्चन को। हमसे क्या बोला गया, जैसे ही मुझको बोला गया 83 1/3%, तो मुझको मालूम है 83 1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है 5/6। तो ये क्या बोल रहे हैं, 83% जो है 83 1/3% जो है लड़कियां हैं टोटल स्टूडेंट्स में। यानी अगर टोटल स्टूडेंट में 6 मान लेता हूँ तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5। तो एक क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने क्या करा, हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए लड़कियों को टोटल स्टूडेंट को 6 नहीं माना, हमने 600 माना। तो अगर टोटल विद्यार्थी 600 हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी 500 और जो बॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100। ठीक बात है। फिर इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला कि जो बॉयज़ है ना वो 60% बॉयज़ प्रेजेंट हैं और गर्ल्स जो है आपकी 80% प्रेजेंट है। तो हमने कहा ठीक है, 100 का 60% यानी 60, तो प्रेजेंट हो गए 60 और एब्सेंट हो गए आपके 40। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला इन्होंने कि जो आपकी गर्ल्स हैं वो कितनी 80% प्रेजेंट है। 80% प्रेजेंट है यानी 80 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100 और किसका परसेंट निकालना है, हमको निकालना है 500 का। तो हमने 500 का परसेंटेज निकाला। तो 80 इंटू 1/100 इंटू 500 सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 400। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो प्रेजेंट है वो हो गए 400 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो एब्सेंट होगी वो कितने हो जाएंगी, 500 - 400 यानी 100। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा, बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी एब्सेंट हैं। टोटल मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी एब्सेंट है, विद्यार्थियों में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, 100 तो गर्ल्स एब्सेंट है और 40 बॉयज़ एब्सेंट है। तो आपका 140 और कितने में से, 600 में से। तो 140/600 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ जाएगा 23 1/3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 23rd क्वेश्चन। अब हम लोग जो 23rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 23rd क्वेश्चन को आप जो क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। देखते क्या कुछ है इस क्वेश्चन में दिया गया है हमको। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक कि मुझे रेशियो मेथड लगाना है या मुझको नॉर्मल मेथड लगाना है।
कि मुझे सारी ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालनी है। फिर मुझको बोला गया बी ऑब्टेन 20% मोर देन सी एंड सी ऑब्टेन 32% लेस देन डी। यहाँ तक मुझे समझ में आया कि ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, फिर सी और डी का रिलेशन, यानी सारी चीज़ें क्रमशः चल रही हैं, सीक्वेंस में चल रही हैं। तो यहाँ पर मुझको थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि रेशियो मेथड लगाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। फिर मुझको क्या बोला जाता है, फिर मुझको बोला जाता है ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, यानी ए और सी के बीच का रिलेशन है। अच्छा, तो मैंने एक बात सोची कि हमने हमेशा रेशियो मेथड कहाँ पे यूज़ किया है, हमने हमेशा रेशियो मेथड वहाँ पे यूज़ किया है जहाँ पे ए और डी के बीच में रिलेशन दिया हो, यानी एक्सट्रीम्स में। तो यानी अगर मैं ए और सी के बीच में रिलेशन लेना चाहता हूँ तो मुझे केवल ए बी और बी सी के बीच का रिलेशन मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार जरा मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन में लिख के देखते हैं। ए रेशियो बी का दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि ए है 10% ज़्यादा है, ए क्या है 10% ज़्यादा है, 10 और परसेंट 1/100 हो गया, तो आपका कितना गया प्लस का 1/10, प्लस का इसलिए क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो ए है वो 10% ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर 10 है, बी की अगर 10 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10% ज़्यादा, यानी 10 पर 1 ज़्यादा, तो ए हो जाएगा हमारा 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला इन्होंने बी और सी के बीच में रिलेशन, तो बी और सी में इन्होंने क्या बोला, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो बी क्या करता है, बी 20% मोर मार्क्स, 20 और परसेंट अपॉन 100 हो जाता है, यानी और मोर मतलब प्लस, तो 1/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सी जो है 5 है तो बी उससे 1 ज़्यादा यानी 6 हो जाएगा, तो रेशियो हो गया 6:5। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सी ऑब्टेन 32% लेस देन सी, तो सी ऑब्टेन 32% लेस देन सी, लेस देन डी, तो अगर डी 100 है तो इससे 32% कम यानी 68% आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ये बात। फिर हमसे क्या पूछा, ए और सी के बीच में पूछा कि ए और सी में जो है 272 का अंतर है, ए जो है 272 ज़्यादा है। अच्छा, तो मैंने कहा लेकिन डी का मुझे तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझको डी का तो कोई काम नहीं, मुझको वैल्यू निकालनी है सी की, रिलेशन दिया है ए और सी के बीच में। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो ये तीसरी वाली इक्वेशन है इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैंने इस इक्वेशन को किया इरेज, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें रिडंडेंट है, ये हमें फालतू में दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों को सॉल्व किया। आप क्या करेंगे इसमें, बी से बी कैंसिल हो गया, आपका ए रेशियो सी आ गया, ए रेशियो सी आ गया आपके पास। अच्छा, आपने क्या किया, 2 3 6 और 2 5 10, तो आपके पास आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 25। ये बात ठीक है। हमारे हिसाब से दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से डिफरेंस कितने का, 272 का। जस्ट अ सेकेंड, आपके पास 33, ये 33 होगा, है ना, 11 × 3 33 होगा। ठीक है, तो इसमें एक गलती है हमारे यहाँ, इसको करते हैं दोबारा। तो हमारे हिसाब से अंतर है 8 का, लेकिन इन लोगों के हिसाब से डिफरेंस है 272 का, यानी दोनों बातें आपस में बराबर होंगी। तो हमने निकाला एक की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 3 24 और 8 4 32, 8 24 एंड 8 4 32, 34 होगी वैल्यू। ठीक बात है हमारी। अभी तक हमने 272 को बराबर किया, 8 3 24 किया और 4 8 32 किया, सही है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बी के मार्क्स बताने हमको, तो ठीक है, बी के मार्क्स हम बता देंगे। एक की वैल्यू 34 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे हिसाब से ए की वैल्यू 33 है, लेकिन 1 क्वांटिटी की 34 के बराबर है, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 33 × 34। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब इस वाले रेशियो को देखते हैं अपने, ये जो हमारा वाला जो रेशियो है ये वाला, इस वाले रेशियो को देखते हैं। इसके हिसाब से जो है हमारी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी जो 33 × 34 है, ठीक है ना, हमारे हिसाब से ए की वैल्यू ये है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इनके रेशियो के हिसाब से, ए और बी वाले रेशियो के हिसाब से है ये आपका 11:10। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम भी बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू तो ये है ए की, लेकिन इनके हिसाब से क्या रहे, तो हम क्या करेंगे 11 3 33, यानी हो जाएगी 102 हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, तो एक क्वांटिटी की वैल्यू 102, लेकिन हमको बी की वैल्यू निकालनी, और बी की वैल्यू क्या है 10, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू हो जाएगी 1020, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, 1020। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हमने ये देखा कि ए और बी के बीच का रिलेशन दिया है, बी और सी के बीच का रिलेशन दिया है, सी और डी के बीच का रिलेशन दिया है, यानी यहाँ पर रेशियो मेथड लग सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्रमशः यूज़ हो रही हैं, सीक्वेंस में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको श्योरिटी नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ए और सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन दिया, और हमको पता है कि रिलेशन हमेशा एक्सट्रीम्स के बीच में दिया जाता है। तो यहाँ से मुझे अंदाजा लगा कि मैं क्यों ना मैं ए और सी की ही इक्वेशन लिखूँ, खाली डी वाली इक्वेशन को लिखूँ ही ना। ठीक है, तो वो मैंने हटा दी, मैंने लिखने के बाद वो हटा दी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। फिर ए और बी के बीच में रिलेशन लिखा, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ए जो है 10% ज़्यादा है बी से,
अब ए 10% ज़्यादा है बी से, तो 11:10 हो गया रेशियो। फिर इन्होंने बोला बी जो है क्या है, बी 20% ज़्यादा है सी से, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर सी 5 है तो जो हमारा बी होगा वो 1 ज़्यादा यानी 6 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए रेशियो सी की वैल्यू आ गई 33:25। ठीक है, अब हमारे हिसाब से क्या था, हमारे हिसाब से क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, अब हमारे हिसाब से हुआ क्या, हमारे हिसाब से जो ए रेशियो सी है ना उसकी वैल्यू क्या आ गई 33:25 आ गई। तो जो हमारे हिसाब से 8 है ना डिफरेंस, वो इनके हिसाब से कितना है, वो इनके हिसाब से 272 है। तो हमने क्या किया, हमने दिया कि एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक की वैल्यू होगी 34 के बराबर। और लेकिन हमारे हिसाब से एक की वैल्यू 34 के बराबर है, और हमारे हिसाब से जो ए है उसकी वैल्यू 11 है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमने कहा इसका मतलब, हमने कहा कि जो इसका मतलब है, हाँ हमारी जो है, सॉरी अभी ये से नहीं कंपेयर करेंगे, अब तो इसी इक्वेशन से हमने सब कुछ निकाला है ना, तो हमारे हिसाब से ए की वैल्यू 33 है और जो एक है उसकी वैल्यू 34 के बराबर है। तो यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 33 × 34। ठीक बात है, ये तो हमारी ए की वैल्यू होगी एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मैं पहले वाले रेशियो में देखूं तो हमारे हिसाब से ए 11 के बराबर है। तो यानी पहले वाले रेशियो में एक क्वांटिटी की वैल्यू किसके बराबर है, 34 × 3 के बराबर, यानी 102 के बराबर। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, जो कि है 10 के बराबर। तो हमने क्या किया, 102 को 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 1020, जो कि ऑप्शन 3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और मिक्सचर एलिगेशन से ही ये सॉल्व होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, हल्का हल्का आपको पता होगा कैसे करते हैं हम लोग। मैं जो बता रहा हूँ ना, बस वैसे वैसे आप करिए इस क्वेश्चन को। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा जो बच्चे गेम खेलते हैं और वो बच्चे जो नॉट गेम यानी गेम नहीं खेलते, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मुझे बस। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने बोला है कि एवरेज वेट ऑफ फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप माना पहले जिक्र किया गया उन बच्चों को जो गेम खेलते हैं, फॉर्मल माने पहला वाला, लेटर माने बाद वाला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो पहला वाला है ना वो 5% ज़्यादा है। 5 और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, तो हो गया आपका 1/20 और ज़्यादा है तो +1। तो यानी अगर पहला वाला, अगर बाद वाला 20 है तो पहला वाला कितना है, पहला वाला हो जाएगा 21। अच्छा, और ये रेशियोज है, तो मैं क्या मानूँ, मैं अपनी तरफ से x मान लेता हूँ कि ये 21x है और ये आपका 20x है। मैंने अपनी तरफ से x मान लिया यहाँ पे, क्योंकि रेशियो नहीं है ना, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मैंने x निकाल दिया। x की वैल्यू निकाल दूंगा तो उससे मल्टीप्लाई करके मुझको पता चल जाएगा कि जो गेम खेलते हैं उनका एवरेज वेट क्या है और जो गेम नहीं खेलते उनका एवरेज वेट क्या है। तो इसकी वजह से मैंने x मान लिया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न में बहुत पूछा जाता है। ये हो गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला है मुझको, इन्होंने बोला 51/5, 51.5। ये क्या है, ये पूरे जो गेम खेलते हैं और जो नहीं खेलते उनके बीच का एवरेज वेट है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला कि आपकी, अब देखिए, अब आपको जो बोला गया ना, रेशियो बोला गया 60% पार्टिसिपेट्स इन गेम, यानी 100 में से 60% का मतलब अपॉन 100, यानी 3/5। यानी अगर टोटल 5 लोग हैं कुल, तो 3 लोग उसमें से गेम खेलते हैं। तो 3 लोग क्या है, गेम खेलते हैं, तो बच्चे कितने, 2 लोग, वो गेम नहीं खेलते तो हो गया 3:2। ये रेशियो आ गया हमारे पास। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ना यहाँ पर रफ वर्क को हटा देता हूँ। लिखा मैंने क्या किया, यहाँ से रफ वर्क हटाया अपना, और मैंने यहाँ पे लिखा कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि 21x × 3, मैंने लिखा यहाँ पे 21x × 3, और फिर मैंने लिखा इसको यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया, 20x × 2, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे, डिवाइड, और अपॉन में डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों की सम से, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। और ये वैल्यू पूरी किसके बराबर है, ये एवरेज के बराबर है, क्योंकि ये मैंने क्या किया, मैंने वेटेड एवरेज जो निकाला है, ये पूरी की वैल्यू एवरेज के बराबर है। तो क्या आपका 51.5। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या किया, 63x + 40x = आपका पास आ गया 103/2 × 5, क्योंकि ये 5 है ना, +2 का 5 है। अच्छा, ये आपका हो गया 103x = 103/2 × 5। तो इससे ये कैंसिल हुआ और x हो जाएगा तुम्हारे पास 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके हिसाब से, आपके हिसाब से x की वैल्यू 5/2 हुई। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आपका कि जो वेट है ना गेम वालों का एवरेज वेट क्या है। तो हमारे हिसाब से जो एवरेज वेट है वो है 21x गेम वालों का। ठीक है ना, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 21 × 5/2, यानी जो वेट आ जाएगा उनका वो आ जाएगा आपका 52.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 52.5 आ जाएगा। और मैं निकाल देता हूँ, पूछा नहीं है इन्होंने, लेकिन फिर भी निकाल देता हूँ क्लैरिटी के लिए कि जो गेम नहीं खेलते उनका वेट क्या हो जाएगा एवरेज, 20 और x, ये हमने माना था, वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, और 5/2 है इसके बराबर, तो 5/2
यानी हो जाएगी आपकी वैल्यू 50 के बराबर। तो जो गेम खेलते हैं उनका एवरेज वेट है 52.5 और जो गेम नहीं खेलते उनका एवरेज वेट है 50। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी तरीके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए एक बार और क्विकली बताता हूँ मैं। देखिए मैंने जैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड किया ना, आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। मैंने मान लिया कि जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको लेफ्ट में लिखूंगा और जो बच्चे गेम नहीं खेलते उनको मैं राइट में लिखूंगा। फिर इन्होंने बोला कि जो गेम खेलते हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 5% ज़्यादा है उनसे जो गेम नहीं खेलते। तो मुझको मालूम है 5% का मतलब क्या होता है, 5 और प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी 1/20। तो जो गेम खेलते हैं उनका एक ज़्यादा होगा 20 से, यानी नॉन गेम वाला का हो जाएगा 20 और जो गेम खेलते हैं उनका हो जाएगा 21। अच्छा ये तो रेशियो है। तो मैंने अपनी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया कि मैंने मान लिया x है, 21x हो गया उनका वेट जो गेम खेलते हैं, 20x हो गया उनका वेट जो गेम नहीं खेलते। मुझको बोला गया टोटल एवरेज वेट जो है 51.5 है, ठीक है। फिर मुझको बोला गया कि 60% बच्चे 60% और प्रतिशत मतलब 1/100 यानी 3/5। तो अगर टोटल बच्चे 5 हैं तो उनमें से केवल 3 हैं जो गेम खेलेंगे, बाकी बच्चे कितने 2, यानी वो क्या करेंगे, वो गेम नहीं खेलेंगे, ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, आगे वेटेड एवरेज निकाला। कैसे निकाला वेटेड एवरेज, 3 × 21x मल्टीप्लाई किया प्लस 2 × 20x मल्टीप्लाई किया अपॉन में मैंने इन दोनों का सम लिखा 5 और इज इक्वल टू एवरेज के बराबर कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे x की वैल्यू 5/2 आ गई। और जैसे ही x की वैल्यू मेरी 5/2 आई, मैंने जो मैंने 21x और 20x माना था उसमें वैल्यू पुट कर दी और अपना जो वेट है दोनों गेमर्स का और नॉन गेमर्स का उनका वेट निकाल दिया। तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आंसर हो जाएगा 52.5। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 स्टूडेंट्स A and B appeared for an examination। 2 विद्यार्थी हैं A और B। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका सेकंड ईयर ऑफ वर्क है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हटाता हूँ। तो क्या है यहाँ पे, जो आपका A और B 2 विद्यार्थी हैं, मैंने माना A है और ये B है। 2 स्टूडेंट A and B appeared for an examination। A secured 8 marks more than B। तो A ने क्या किया है, 8 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर किए B से। तो मैं मान लेता हूँ B ने कितने मार्क्स लिए, 8 मार्क्स, X मार्क्स, और A ने कितने सिक्योर किए, इससे 8 ज़्यादा यानी X + 8। तो ये ठीक है यहाँ तक। एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वास, मार्क्स ऑफ द फॉर्मर मतलब पहले वाले के, A सिक्योर 8 मार्क्स, तो ये मतलब A की बात कर रहा है। तो मैंने लिखा है X + 8। द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वास 50%, 55%, 55 और प्रतिशत मतलब 1/100, ठीक है। ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मार्क्स मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + x + 8, ठीक है। इन दोनों मार्क्स को अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ और ये आपके पास आ जाएगा 5 से करूँगा 20 और आ जाएगा 2x + 8। तो आपके पास आ गया 20x + 160 इज इक्वल टू 22x + 88, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा 72 और आपकी जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई होगी 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 36। तो x हमारे हिसाब से क्या था, अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ जो मार्क्स हैं मेरे। A के मार्क्स कितने थे, A के मार्क्स थे x + 8 और B के मार्क्स कितने थे, B के मार्क्स थे x। तो ये तो हो गए B के मार्क्स, x की वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 36 + 8 तो यानी 44। तो A के मार्क्स हो गए 44 और हमारा जो B है उसके मार्क्स हो गए 36। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमको जो बोला गया था हमने केवल वो किया। हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि A और B 2 स्टूडेंट हैं। जो A है वो 8 नंबर ज़्यादा लेके आता है B से। तो मैंने मान लिया B के मार्क्स मान लीजिए x है तो A के मार्क्स हो जाएंगे x + 8। फिर क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि जो फॉर्मर है यानी जो A है पहले वाला जो है उसके जो मार्क्स है वो 55% है दोनों मार्क्सों के सम के। दोनों मार्क्स जो हैं यानी A और B के जो मार्क्स है उनको जोड़ दूँ तो उसका 55% किया जाए तो A के मार्क्स से बराबर होगा। तो मैंने इक्वेशन निकाली, सॉल्व किया, x की वैल्यू निकल के आई 36 और A की जो B के मार्क्स है वो तो x के बराबर है यानी B का स्कोर हो गया 36 और जो A है उसके मार्क्स 8 ज़्यादा है B से यानी उसका स्कोर हो जाएगा 36 + 8 यानी 44। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एक्चुअली ये सेम ही क्वेश्चन है। हमने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा पूछा इन्होंने आगे का। तो A के जो मार्क्स हैं वो कितने, वो मार्क्स हैं 36 + 8। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया ना उसमें 44 आंसर निकाला था ना A का, और B का आंसर क्या था 36। तो इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, सेम ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A और B के जो मार्क्स है उनका जोड़ बताइए, उनका सम बताइए कितना होगा। तो A के मार्क्स है 44 और B के मार्क्स है 36। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा आंसर।
तो इसी का एक स्टेप आगे का पूछा था हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए, 2 स्टूडेंट ए एंड बी अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। ए स्कोर, अच्छा ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, चलिए फिर भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ए स्कोर 8 मार्क्स मोर देन बी, तो बी ने मान लिया x मार्क्स स्कोर करे, तो ए ने स्कोर किए x प्लस 8 मार्क्स, ठीक है। एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, यानी पहले वाले के, तो जो पहले वाले के मार्क्स हैं वो x प्लस 8 वर 60%, 60 और परसेंट का मतलब 100, 60% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मार्क्स माने x प्लस 8 प्लस x, ठीक है। ये तो हो गए ए के मार्क्स और ये हो गए बी के मार्क्स, तो दोनों का सम हमने लिखते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/5, आप 60% को 3/5 लिख सकते हैं, सीधा आपको पता होगा 2x प्लस 8 के बराबर, ठीक है। फिर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 6x प्लस 24। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, यानी जो x की वैल्यू है वो 16 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके जो मार्क्स हैं, जो b है, b के मार्क्स क्या है, b के मार्क्स तो x के बराबर है और x की वैल्यू कितनी है 16, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, b के मार्क्स हो गए। हमसे पूछा गया ए के मार्क्स क्या है, ए के मार्क्स हैं x प्लस 8, तो जो कि हो जाएंगे आपके 16 प्लस 8 यानी 24 के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे पूछा गया कि दोनों का सम किसके बराबर होगा। तो सम अगर हमको पता करना है तो हमारा सम हो जाएगा a प्लस बी के मार्क्स, तो a के मार्क्स है 24 और b के मार्क्स है 16, तो वो हो जाएगा हमारा 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स यानी हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं पहले, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो कोई डाउट वो आपके दिमाग में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कीजिए पॉज और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड द टोटल मार्क्स इज 100 नंबर है टोटल। और हमको क्या बोला गया है कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा 10th 12th में भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होता है कुछ, तो उस तरीके की इन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, टोटल 100 मार्क्स हैं, लेकिन उसमें से 40% मार्क्स तो आपके हैं थ्योरी के और 30% मार्क्स हैं आपके प्रैक्टिकल के, 20% है प्रोजेक्ट के और आपके 10% है वाइवा के, ठीक है। तो जैसे आपके मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स हैं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 100 का 40% और 100 का आपका 30%, मतलब 30 हो गया, और 100 का 20% यानी 20 हो गया, और आपका जो हो जाएगा वाइवा 100 का 10% यानी 10 ही हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, ये तो आपका हो गया थ्योरी, ये हो गया आपके पास प्रैक्टिकल, ये हो गया आपके पास प्रोजेक्ट, पीछे प्रोजेक्ट, और आपके पास वाइवा वॉइस आ जाएगा आपके पास 10%, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि आपके जो मार्क्स की जो परसेंटेज है वो क्या है, आपको थ्योरी में मिले 80%, आपको प्रैक्टिकल में मिले 70%, आपको प्रोजेक्ट में मिले 60% और आपको वाइवा में मिले 50%। ये बात ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि जो भी आपके बेस इस तरीके से दिया है ना, आपसे पूछा गया है, आपसे हमेशा परसेंटेज पूछी गई है ना। अगर आपसे परसेंटेज पूछी गई है तो परसेंटेज के अलावा जो दूसरी क्वांटिटी है, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज के अलावा जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हमेशा रेशियोज में लीजिए। परसेंटेज के अलावा दूसरी क्वांटिटी क्या है, ये जो टोटल मार्क्स हैं, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, फिर वाइवा वॉइस है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनको आप ये रेशियो में लीजिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ इन तीनों, तो आपके पास 4:3:2:1 आ जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, जो ये है आपका क्या, ये है आपका थ्योरी, फिर ये प्रैक्टिकल, फिर ये प्रोजेक्ट, और ये आपके पास हो जाएगा वाइवा। अच्छा, अब आपने क्या किया इसको, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ पे, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका हो जाएगा परसेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 40%, 80% आपने किसमें स्कोर किए, थ्योरी में, जिसके सेकंड 80% आपने थ्योरी में स्कोर किए, और 70% आपका हो गया प्रोजेक्ट का, और नहीं प्रैक्टिकल का, और 60% प्रोजेक्ट और 10% वाइवा। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 320%, प्लस करेंगे हम 210%, प्लस करेंगे हम 120%, और आपका हो जाएगा 10%, ठीक है। तो ये टोटल परसेंट आ गई। फिर नीचे क्या करते हैं, ऊपर तो आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने ऐड कर दी सारी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। फिर नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाएंगी ये पूरी 4 + 3 + 2 + 1, वेटेड एवरेज है ना आपका, तो आपको सारी की सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी नीचे।
अब कितने आ जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ना। ये आपका वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, जो रेशियोज होते हैं ना हमेशा उन्हीं का सम आता है नीचे, और उन्हीं के जो रेशियो वाला जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है उनकी परसेंटेज को, या उनका जो भी दूसरी प्रोडक्ट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, और आपका आंसर निकल आता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये 330 हो गया, 330%, ये हो गया 650%, और यहाँ पे 60%, 660%, ठीक है। सिंपल ऐड करना है, कोई इशू नहीं है उसमें। 4 3 7 9 और 10। एक जस्ट सेकंड में इसको ऐड करता हूँ जरा। आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 530%, और ये आपका कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 130%, 130%, 0 6 और 6%, ठीक है। अब डायरेक्ट 80% इन थ्योरी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना 10% नहीं आएगा, यहाँ पे इसका 50% है। यहाँ पे ये जो वाइवा है ना, इसका जो वाइवा है वो 50% स्कोर किया है उसने, यहाँ पे आपका 50% आएगा, ठीक है ना। तो 1 × 50 यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका। अच्छा अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को दोबारा से कर लीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। ये आपका हो जाएगा 530 में हम वो करेंगे 650, और आपका 700, तो 700% अपॉन नीचे क्या आएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 70%, ठीक बात है। अच्छा तो होता क्या है ना, मतलब जैसे आपको ये बात समझ में आ गई होगी नीचे ऐसा क्यों आया, ये वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज में हमेशा जो रेशियोज होते हैं ना उनका सम नीचे आता है, और यही चीज़ हम लोग नॉर्मल एवरेज में भी करते हैं। अगर सारी की सारी चीज़ें बराबर होती, मान लीजिए कि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता, तो भी यहाँ पे आप नीचे जो है क्या लिखते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, 4 ही तो लिखते हैं। जो नॉर्मल एवरेज होता है उसमें भी तो 4 ही तो लिखते, तो वो है क्या, वो अल्टीमेटली है तो इन्हीं का सम ना। तो यहाँ पे क्योंकि वो सारी क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो इसकी वजह से वो 4 ना आके वो एक सम निकल के आएगा अलग से। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेटेड एवरेज में हमेशा जो रेशियोज हैं उनकी क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं सम करके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर इसका क्या है, हमारा आंसर है 70। चलिए अब हम देखते हैं अपना 29 क्वेश्चन। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय अ पर्सन इन ₹2800 2800 गेट रिड्यूस बाई 20 इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाई 40%। तो मुझको पता है प्राइस और क्वांटिटी, जब चीज़ महंगी होती है तो आप सामान कम खरीदते हैं ना, और जब चीज़ सस्ती हो जाती है तो सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो यानी इन दोनों के बीच में रिवर्स रिलेशन है। ये क्वेश्चन में पहले भी कवर कर चुका हूँ अच्छे तरीके से डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको केवल क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे कि 40% बढ़ी है, तो 40 और प्रतिशत मतलब 1/100, और बढ़ी है तो प्लस, ठीक है। इसका मतलब होगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 2 2 × 4 2 5 × 10, ठीक है। तो हो जाएगा 2/5 के बराबर। अच्छा अब आपका जो प्राइस है ना वो क्या होता है, आपका जो प्राइस है वो मैंने लिखा, ये क्या बोल रहा है, प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी प्राइस अगर पहले 5 रुपये था तो अब 2 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया, 7 हो गया, ये बात ठीक है। लेकिन क्वांटिटी क्योंकि खर्चा इन्होंने बोला नहीं, इनिशियल प्राइस तो उन्होंने जो है खर्चे के बारे में कोई बोला नहीं है, तो इसका मतलब प्राइस जो है सेम ही रहने वाला है। तो क्वांटिटी क्या होती है ऐसे केस में, जब आपका प्राइस में कोई चेंज आता है और टोटल खर्चा जो है वो सेम ही रखना है, तो आपका जो रेशियो होता है ना क्वांटिटी का वो हमेशा उल्टा हो जाता है। जैसे 5:7 है ना, वो 7:5 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला कि जो क्वांटिटी ले रहे थे ना वो 20 से कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले 7 ले रहे थे, अब आप 2 ले रहे हैं। इसको मान लीजिए इनिशियल और ये मान लीजिए फाइनल। यहाँ पे पहले आप 7 ले रहे थे, यहाँ पे अब आप 2 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, यानी आपकी क्वांटिटी 2 से कम हो गई। इनके हिसाब से कितने से कम हुई है, इनके हिसाब से 20 से कम हुई है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 10 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है आपका ये क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 70 और ये आपके पास 50। मतलब आप 70 टेबल खरीद रहे हैं पहले, और फिर बाद में आप क्या करना है 50 टेबल खरीद रहे हैं बस, ठीक बात है। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल आई हमारी। फिर इन्होंने क्या बोला है, आप कितने रुपए लेके जा रहे हैं, लेकिन आप रुपए लेके जा रहे हैं 2800, यानी आपके पास 2800 रुपये है और आप 70 टेबल खरीद रहे हैं, यानी कि दूसरे केस में आपके पास 2800 रुपये है और आप कितनी टेबल खरीद रहे हैं, आप 50 टेबल खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप दोनों केसेस में रुपए निकाल सकते हैं कि टेबल की कीमत कितनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया,
भाई जब भी आपको चीज़ निकालनी होती है कि अगर आपने बोला कि 10 किलो आलू लेके आए और 200 रुपये के लेके आए, तो आपको पूछा है कि कितने रुपए था 1 किलो आलू, मतलब एक केजी आलू की कीमत क्या थी, तो आप क्या करेंगे 20 रुपये। आपने क्या किया, जितने रुपए आपके जेब में थे डिवाइड कर दिए किससे, जितनी केजी आप आलू लेके आए, यानी जितनी क्वांटिटी लेके आएगा तो क्वांटिटी से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी 70 है और क्वांटिटी 50 है, और आपका जो पैसा है आपकी जेब में वो है 2800 और ये है आपका 2800, तो कितने हो गए, ये हो गए 40। तो 40 रुपीज़ की आ गई आपकी पहले वाली जो क्वांटिटी। इनिशियली टेबल जो है आपकी 40 रुपये की आ रही थी और बाद में कितने रुपए की आने लगी, बाद में आपकी आने लगी 5 5 जो 25, 5 6 33 की, तो बढ़ गई ना। पहले 40 की आ रही थी और अब जो है आपकी ये रेट है, ये क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, ये है आपका रेट। पहले 40 की आ रही थी, एक टेबल 40 रुपये की आ रही थी, अब वही टेबल कितने की आ रही है, वो 56 रुपये की आ रही है, यानी रेट बढ़ गया। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच टेबल, हाँ तो कितना आ गया 70। द प्राइस ऑफ अ डेट कैन बी परचेज इन अ पर्सन इज रिड्यूस बाय 20। द नंबर ऑफ टेबल डेट कैन बी परचेज बाय अ पर्सन इन रुपीज गेट रिड्यूस बाय 20, कम हो गया 20 से। इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 40%, हाँ प्राइस जो है इंक्रीज हो गया 40% से। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच टेबल, अच्छा इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा आपका, तो आप जो इनिशियली कितने लेके आ रहे थे 70 और अब बाद में, हाँ तो ठीक है, सही तो है हमारा आंसर, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 40 हो गया आपका, जो इनिशियल प्राइस है वो 40 हो जाएगा, बाद वाला प्राइस 56 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है ना आपका, तो आपका पहला वाला प्राइस हो जाएगा 40, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या है ना, मैं इस फोटो को जो है जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ऑप्शन वो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। ए हो गया हमारा जो आंसर है वो 40 हो गया, और अगर पूछता कि फाइनली क्या प्राइस है टेबल की, तो वो आंसर हो जाता है हमारा 56, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। हमने जो है बहुत सिंपल तरीके से, हमको इसमें बोला गया था एक्सपेंडिचर कोई चिकन नहीं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर पैसे जो हमारे 2800 ही हर बार जो इनको बोला गया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 40% प्राइस बढ़ जाता है। 40% का मतलब होता है 40 और इंटू 1/100, तो यानी 2/5, यानी 5 पे 2 रुपये बढ़ जाते हैं। तो प्राइस अगर पहले 5 था तो 2 रुपये बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगा। और मुझको ये मालूम है अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो क्वांटिटी कितनी रहती है, उल्टी हो जाती है। आप खुद ही सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो आप सामान कम खरीदते हैं ना, और कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो सामान ज़्यादा खरीदते हैं। तो उसी तरीके से क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 7:5 हो गई। हमारे हिसाब से 2 कम हुए, पहले 7 ले रहा था अब 5 ले रहा है, यानी 2 क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन इनके हिसाब से कितनी क्वांटिटी कम हुई है, इनके हिसाब से क्वांटिटी कम हुई है 20। तो मैंने बोला 2 की वैल्यू मतलब 20 के बराबर, तो 1 की क्वांटिटी 10 के बराबर होगी। बात ठीक है बिल्कुल। तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 70 और 50, 70 और 50 आ गया। क्वांटिटी में आपकी पहले वाले केस में आप 70 टेबल लेके जा रहे थे और बाद वाले केस में आप 50 ही लेके जा पा रहे थे, ठीक बात है। लेकिन आपके पास रुपए कितने थे, 2800 रुपये थे दोनों ही केसेस में। तो आपको अगर पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 200 रुपये हैं और आप जो है 10 किलो वो लेके आ गए आलू, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि 1 केजी कितने रुपए का था। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी जेब में रुपए थे उसको डिवाइड कर देते हैं जो जितनी क्वांटिटी आपके पास है। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्वांटिटी है 70 और रुपए है आपके पास 2800, तो 40 रुपये हो गए आपके इनिशियल, और फाइनल कितने हो गए वो रुपये 2800/50, यानी 56 रुपये। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। इस क्वेश्चन को मिस्टर एलिगेशन वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यही है कि मिस्टर एलिगेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक कवर हो जाएगा वो वाला, एक परसेंटेज बेसिक कवर हो जाए, फिर आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक लेंगे ना उसको डेप्थ में करेंगे। और इन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 140 क्वेश्चन, एक टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है। अब कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70%, तो करेक्टली जो आंसर उसने कर दिए वो कितने करेक्टली कर दिए, 70%, और कितने में से, 80 में से। तो एक बार बताइए 80 का 70% कितने, अगर मैं निकालूं यहाँ पे कि उसने अभी तक कितने करेक्ट आंसर कर दिए, उसने कितने करेक्ट आंसर कर दिए, 70%, प्रतिशत मतलब 1/100, और किसका, 80 का। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी करेक्ट कितने कर दिए, 56 करेक्ट कर दिए, ठीक बात है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज ही कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर, तो इसको 60% इन द टेस्ट। अच्छा 60% उसको टेस्ट में स्कोर करना है, यानी 60% सवाल उसको सही करने हैं। तो 140 का 60% कितना होगा, 60, और प्रतिशत मतलब 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो, 0 से ये वाला कैंसिल हो, यानी आपका आगे 84, यानी कुल मिला के उसको 84 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन वो अभी तक कितने क्वेश्चन सही कर चुका है, अभी तक वो 56 क्वेश्चन सही कर चुका है, यानी 84 माइनस 56, अगर वो इतने क्वेश्चन और सही कर दे, 28 क्वेश्चन अगर वो और सही कर दे, तो उसका जो
एम है, जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक बात है। उसको 28 क्वेश्चन और सही करने हैं, लेकिन वो क्या है, वो 80 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुका है ना, आपके पास उसके बाद बचे कितने, अब उसके पास केवल और केवल 60 क्वेश्चन बचे। 140 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए उसने, उसके बाद 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो 60 क्वेश्चन तो बचे हैं, सही कितने करने हैं उसको 28 क्वेश्चन, परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 140/3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 46 2/3। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझको पता था कि कितने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 140, ठीक है। उसने सही कितने किए, उसने 80 क्वेश्चन में से 70% सही किए, हमको सही से मतलब है। तो हमने क्या किया, हमने जो 80 क्वेश्चन है ना उसका 70% निकाला, तो मुझको समझ में आया कि उसने जो है 56 क्वेश्चन सही कर दिए। लेकिन एक और बात है, उसने ये बोला है कि मुझको 60% सही करने हैं, तो मैंने निकाला कि 140 का 60% कितना हुआ, 84। मैंने कहा इसका मतलब उसने 56 तो सही कर दिए, उसको 84 सही करने हैं अभी बाकी, तो इसका मतलब उसको और कितने सही करने हैं, उसको 28 सही करने हैं, और अभी तक वो कितने क्वेश्चन कर चुका है, 80 क्वेश्चन कर चुका है, तो बच्चे हुए 60 क्वेश्चन में उसको 28 क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन है टोटल जो बचे हैं अभी, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गए, और कितने क्वेश्चन है जो सही करने हैं आपको, 28 क्वेश्चन सही करने इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, तो 140/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को मैं चलो एक बार मिक्सचर एलिगेशन से भी बता देता हूँ, किसी तरीके का कोई वो ना हो, आपको समझ में आ जाएगा, वो भी एक अच्छा मेथड है मिक्सचर एलिगेशन का भी। जस्ट अ सेकेंड, क्या कि जो भी चीज़ करनी है वो बेस्ट तरीके से करनी है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको क्वालिटी के साथ। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अपना, इसको बोल देते हैं हम लोग मेथड 1। सो दिस इज मेथड 1, ये हो गया आपका मेथड 1, ये हो गया आपका मेथड 2, मेथड 2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अच्छा इन्होंने क्या बोला है, 70% क्वेश्चन उसने सही कर दिए, तो ये 70% आया यहाँ पे, और उसको अभी कितने करने हैं वो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने मान लिया कि X% उसको भी करने हैं, ठीक बात है। ओवरऑल उसको कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, उसको ओवरऑल 60% नंबर चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज आ रही है तीनों जगह पे, ये वो कर चुका है, ये उसको टारगेट है अचीव करने हैं, कब, अगर वो चाहता है उसको 60% आए ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे तो परसेंटेज आ गई। अब आएंगे नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, रेशियो उनका, तो वो क्या है, वो 80 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कर चुका है। बचे कितने क्वेश्चन आपके पास, बचे हैं 60 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में तो 70% सही कर चुका है, लेकिन अब उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं जिसमें उसको अचीव करनी है चीज़ें, वो 60 ही बचे हैं, यानी उसका रेशियो कितना होगा, 0 से 0 कटा 4:3 आंसर आ गया, ठीक है, 4:3 हो गया इसका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी के लिए अपना 80:60 हटा देता हूँ, और यहाँ पर केवल 4:3 लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब तो बहुत ही सिंपल था, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। कैसे करना है हमको सॉल्व, तो आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, फिर ऐड कीजिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, और डिवाइड में कीजिए आप 4 + 3 7, ठीक है। करते हैं तो क्या हो जाएगा, 70% इंटू 4 प्लस आपका X% इंटू 3, सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 3 7, और ये हो जाएगा आपका 60% के बराबर। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया, ये आपका होगा 280% प्लस 3X% और 7 6 42, यानी 420%, यानी हो गया आपका 420%। अभी आपको 3X%, आप इसको सिंपल क्या करें, आप केवल सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। 140% के बराबर आ गया, तो X% की वैल्यू कितनी होगी, 140/3, और आप इसको लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 6 जा 18 और 2%, यानी 46 2/3%। आपका आंसर हो गया 3rd। तो आई होप आपको हमारे जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको एज भी मिल रही होगी। और हमारा एफर्ट्स, हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपको कैसे आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन किया जा सके, और आपकी प्रिपरेशन को कैसे इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। तो किरण की आज हम लोग टाइप 7 कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट करें। अभी तक परसेंटेज की टाइप 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप 8 9 10 एंड 11 इतने टाइप्स हैं इसमें, और वो हम एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारी जो जितनी भी सीरीज़ हैं, हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं इस वक्त,
एक तो किरण की बुक चली रही है, जो ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का पार्ट है। इसके अलावा एक और सीरीज़ है हमारी जिसमें हम लोग 10 सेकंड सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम जो भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन होते हैं लेटेस्ट आए हुए और जो कहीं ना कहीं थोड़े लेंथी है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, या फिर जनरली स्टूडेंट्स उसमें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं। उसमें पूरा अच्छे तरीके से उसको एक टाइप की फॉर्म में समझाते हैं कि कैसी लैंग्वेज होगी उस क्वेश्चन की, किन किन चीज़ों पर उनको ध्यान रखना है, जहाँ गलती हो सकती है, और फिर ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस टाइप से रिलेटेड आपकी कंसोलिडेट हो जाए। और केवल एक 15 मिनट की वीडियो देखकर या 20 मिनट की वीडियो देखकर आपको एक अच्छा सा लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जो कि केवल 2 मार्क्स तो आपके श्योर होंगे, 2 मार्क्स 4 मार्क्स जैसे जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बट वो जो मार्क्स हैं वो आपको एज देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हर कोई बच्चा नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो इसके लिए वो सीरीज़ फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। तो चाहे आपकी 10 सेकंड सीरीज़ हो, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसका नाम है 10 सेकंड सीरीज़, 10 सेकंड सीरीज़ हो, या फिर आपकी किरण बुक की सीरीज़ हो, ये दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। साथ ही इनकी जो लिंक्स हैं वीडियोस की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इन दोनों वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से भी मैं बेटर आपका सर्व कर सकता हूँ आपको, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई एम रेडी टू हेल्प यू। एंड यही हमारा पर्पस है इस चैनल का, कि कैसे ना कैसे करके हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रिपरेशन है उसको हम बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकें, और कैसे वैल्यू एडिशन कर सकें उनकी प्रिपरेशन में। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका। गुड नाइट।